हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की 5 बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं दोस्तों। ये जो 5 बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फॉलो किया तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलेगी दोस्तों। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए। 10,000 से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक महीने की तनख्वाह मेरी हो गई। ये सारे बदलाव दोस्तों आए इसलिए क्योंकि जो मैं 5 बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो 5 बातें मैं फॉलो करता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। अगर आप बोर हो रहे हो और नौकरी अगर आपकी अभी रीस्टार्ट नहीं हुई है तो पहली बात तो बहुत अच्छी बैठेगी, सेटल एकदम। वो बात है दोस्तों, किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना। बुक्स वो नहीं पहली दूसरी तीसरी क्लास की या ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद या अगर आप 10वीं क्लास में हो, 11वीं में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके अलावा अपने दिमाग को विकसित करने के लिए आपको अच्छे अच्छे लेखकों की और सक्सेसफुल लोगों की सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें लिखी हुई हैं और जो उन्होंने लिखी हैं कि कैसे वो एक आम इंसान से एक अरबपति बन गए या कैसे वो 10वीं क्लास फेल थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। क्योंकि दोस्तों, मैं आज के टाइम में ऐसा कुछ पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ जिससे कि युवाओं की मदद हो। तो मैंने ये पाया है कि हर 100 में से 80 वह व्यक्ति जो दुनिया में सक्सेसफुल हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, 100 में से 80 लोग रोज़ सुबह किताब पढ़ते हैं। या तो सुबह किताब पढ़ते हैं या रात को सोने से पहले एक पेज पढ़ते हैं या 1 घंटा किताब पढ़ते हैं दोस्तों। किताब पढ़ने से दोस्तों ये होता है कि अगर आप किसी ज़िंदगी के बारे में किताब पढ़ोगे तो आपके मन में ये बात आएगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और किताब में एक ही सवाल को कई तरीक़ों से समझाया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेसमैन कैसे बना जाता है या एक अमीर व्यक्ति कैसे बना जाता है। अपनी सोच को फाइनेंशियली कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे नए आइडियाज़ लेके आने हैं। एक आदमी कहाँ बहुत गरीब था, झुग्गी बस्ती में रहता था, कहाँ अभी वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया। ये सारी स्टोरियाँ उन किताबों में लिखी होती हैं। अगर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए आप एक चूहा दौड़ में दौड़ रहे हो। पूरी दुनिया चूहा दौड़ में दौड़ रही है और जो अमीर लोग हैं वो उस दौड़ से अलग दौड़ते हैं। चूहा दौड़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि पूरी दुनिया नौकरी करती है, नौकरी करने के बाद सरकार को टैक्स देती है, बैंक को पैसा देती है, अपने बॉस को पैसा देती है कमा के, और खुद के पास इतना सा होता है उसमें से भी बच्चों की फ़ीस है ना, ईएमआई पे फ़ोन वगैरह ले लेना, किराया, घर का खर्चा, किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको देना, वो ख़त्म हो जाती है। तो उन किताबों से आपको यह पता चलेगा कि भीड़ के साथ नहीं चलना, साइड से चलना है, अलग से भीड़ से कैसे काम करवाना, ये उन किताबों से आपको पता चलेगा। दूसरी बात दोस्तों वो यह है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, है ना। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, कुदरत उनके साथ बुरा करती है। मैंने किताबों में लाइन पढ़ी है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोगों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दोगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा, और जिनका दिमाग पॉजिटिव होता है उनके अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडिया आते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं दोस्तों। मैं भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। देखो मैं कितना अच्छा बोलने लग गया हूँ, है ना, मैं शर्माता नहीं हूँ बोलने में। ये इसी वजह से क्योंकि मैं खुद को पॉलिश करता हूँ। किसी के बारे में बुरा सोच के हमें क्या मिलने वाला है ना। हमारे कहने से अगर दुनिया बदलने लग जाए तो मैं अभी बैठे बैठे बोल दूँगा हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे सारी दुनिया की दौलत दे दो, तो कहने से थोड़ी मिल जाएगी दौलत। नहीं, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए किसी के बुरा सोचने से उसके साथ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ ही होगा। और दोस्तों 2 बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। तीसरी बात दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है हमेशा प्लानिंग करें। कल आपको जो करना है उसके लिए आज रात को ही लिख लें कि सुबह मुझे क्या काम करना है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो अगला दिन आपका वेस्ट जाएगा। आपको कुछ नहीं पता आपको क्या करना है, किसके पास जाना है। आप सुबह उठोगे तब आप सोचोगे यार क्या करूं क्या नहीं करूं, उसी में आपके 2-3 घंटे बीत जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल आपको क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो
तो सिर्फ उस नौकरी पे डिपेंड ना रहें, नौकरी के अलावा साइड का बिजनेस करते रहें। साइड का बिजनेस मतलब मनी सेव करें, है ना, मनी बैंक में फिक्स मनी कर दें जिनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना। या दोस्तों कहीं कोई छोटी सी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लें। प्रॉपर्टी अगर नहीं खरीदते तो हर महीने का अपना 20% सैलरी बचा के उसको इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट वगैरह में। अगर आप यह करोगे तभी यह सब पहली सीढ़ियाँ अमीर बनने की, जैसे मैंने बताया, किताबें पढ़ना, है ना, अच्छी सोच रखना, टाइम टेबल बनाना, शेयर मार्केट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जॉब के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ये जो 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं दोस्तों, यह सब पहला स्टेप है इस अमीर बनने की मंजिल में। दोस्तों जो लोग इन स्टेपों को फॉलो करते हैं वही दोस्तों इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, रिस्क लेने से नहीं डरना। रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लोगे तो आप काम को करोगे ही कैसे, समझ गए? कहने का मतलब है, देखो कभी कभी होता है कि आपको एक महीने में आपका 10,000 रुपये का घर का खर्च चलता है ना। कभी कभी आपके पास 9,000 रुपये होते हैं, तो आप उसको मैनेज कर लेते हो ना कि यार इस बार जो महीने में 10 दिन चिकन खाते थे 8 दिन चिकन खा लेंगे, तो वो 10,000 की जगह 9,000 में घर का खर्चा चल जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह तुमने जिम्मेदारी ली कि नहीं यार ये हमारी जिम्मेदारी है, चिकन अब 8 दिन ही खाना, 10 दिन नहीं खाना, तो आपने 10,000 का खर्चा 9,000 में कर दिया। ऐसे ही आप ये जिम्मेदारी लो कि बिना वजह फिजूल के खर्चे नहीं करने। मोबाइल फ़ोन है, दूसरा मोबाइल नहीं लेना, क्योंकि दूसरा मोबाइल अगर लोगे उसके लिए आपका खर्चा, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फ़ोन तो ले लिया आपने 10,000 रुपये का दूसरा, उसके अंदर आपने सिम डलवा ली 500 रुपये की, 10,500 का हो गया। घर पे आए, घर पे आने के बाद उसमें आपने चार्जिंग लगा दिया, चार्जिंग आपका फ़ोन रोज़ हर दिन या हर महीने के 50 रुपये लेता है, तो 10,550 हो गए। उसके पीछे आपने कवर लगा दिया, है ना, कवर आपका मेरे ख्याल से आएगा 100 रुपये का, तो 10,650 हो गए। तो आपने फ़ोन ली एक और पैसे 10 जगह देने लग गए। इसीलिए दोस्तों उल्टे सीधे खर्चों से बचें, इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़ें। ये ट्रिक अगर आपने यूज़ कर ली ना अपनी रेगुलर ज़िंदगी में, यकीन मानना दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। मैं तो शुरू कर चुका हूँ इन सारे ट्रिकों का इस्तेमाल करके। आप लकी हो कि मैंने आप बस दिमाग में आए और आप लोगों के लिए मैंने यह वीडियो बना दी। ऐसे ही मैं आप लोगों को जागरूक और मोटिवेट करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मोहम्मद अखलाक आप लोगों के लिए हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।